नमस्ते, मैं हूं विनीत। कर्म कथा के इस विशेष और अत्यंत गंभीर सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर हिंदू घर की दहलीज से जुड़ा है, लेकिन जिस पर बात करने से हर कोई कतराता है। हम अपने घरों में बड़े चाव से भगवान की मूर्तियां लाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। लेकिन जब वही मूर्तियां समय के साथ खंडित हो जाती हैं या चित्र पुराने होकर फटने लगते हैं, तो हम उनके साथ क्या करते हैं? अक्सर हम उन्हें ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, किसी चौराहे पर छोड़ आते हैं या किसी मंदिर की दीवार के पास लावारिस छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर को आपने अपना सर्वस्व माना, उन्हें इस तरह अपमानित करके आप पुण्य कमा रहे हैं या भयंकर पाप? निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और शिल्प शास्त्र के पन्नों में इस कृत्य को लेकर जो चेतावनियां दी गई हैं, उन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज का यह अंक आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंक होने वाला है। शास्त्रों में मूर्ति को केवल पत्थर नहीं बल्कि अर्चा विग्रह कहा गया है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे 8 प्रकार की मूर्तियों में निवास करते हैं: पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी, चित्र, बालू, मन और मणि। जब एक शिल्पी मूर्ति बनाता है तो वह केवल तराशता है, लेकिन जब एक भक्त उसे घर लाता है तो उसकी पूजा करता है, तो भक्त के भावों और मंत्रों से उस जड़ पदार्थ में प्राण का संचार होता है। इसे आवाहन कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में प्राण होते हैं, वैसे ही मूर्ति में एक ऊर्जा चक्र निर्मित होता है। जब मूर्ति खंडित होती है तो वह ऊर्जा चक्र भंग हो जाता है। एक खंडित रेडियो जैसे केवल शोर पैदा कर सकता है, वैसे ही एक खंडित मूर्ति सकारात्मक ऊर्जा के बजाय असंतुलित तरंगे छोड़ने लगती है। इसलिए शास्त्रों में खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित है। विद्वान पंडित कमलाकर भट्ट द्वारा रचित निर्णय सिंधु हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो संस्कारों और निर्णयों की अंतिम व्याख्या करता है। इसे देव प्रतिष्ठा और विसर्जन के अध्याय में स्पष्ट लिखा है: यदि किसी भी देवता की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसका त्याग करना ही उचित है, उसकी पूजा कदापि ना करें। अब पीपल के नीचे छोड़ने से क्यों महापाप है? लोग सोचते हैं कि पीपल में 33 कोटि देवता रहते हैं, तो वहां मूर्ति रखना शुभ होगा। लेकिन पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन है, पूज्य वस्तु का स्थान वेदी है, ना कि भूमि। जब आप सड़क किनारे या पेड़ के नीचे मूर्ति रखते हैं तो वहां धूल उड़ती है, कुत्ते मूत्र विसर्जन करते हैं और लोगों के पैर लगते हैं। सावधान हो जाइए। यदि आपके द्वारा छोड़ी गई मूर्ति पर किसी का पैर लगता है तो उसका आधा पाप उस राहगीर को और आधा पाप आपको लगता है। क्या आप इस पाप के साथ सुख की कामना कर सकते हैं? हर खंडित अंग का अपना एक नकारात्मक प्रभाव बताया गया है। अगर मूर्ति का मुख खंडित होता है, यदि मुख पर खरोंच या टुकड़ा टूट जाए, तो यह परिवार के सदस्यों के बीच कलह और मानसिक रोग का कारण बनता है। यदि मूर्ति का हाथ टूटे, हाथ कर्म और सुरक्षा का प्रतीक है, इसका खंडित होना व्यापार में हानि और असुरक्षा लाता है। यदि पैर खंडित हो, यह प्रगति को रोकता है और घर में भटकाव पैदा करता है। यदि धड़ खंडित हो, मूर्ति बीच में से टूट जाए, तो यह घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर भारी संकट लाता है। यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि शलीग्राम शिला, नर्मदेश्वर शिवलिंग और बाणलिंग कभी खंडित नहीं माने जाते। यदि इनके टुकड़े भी हो जाएं तो भी ये पूजनीय हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध हैं, इन्हें बनाया नहीं गया है। अब प्रश्न आता है कि यदि खंडित हो जाए तो क्या करें? इसे कचरा समझकर ना फेंकें, इसे सम्मान के साथ विदा करें। पहले क्षमा प्रार्थना करें। सबसे पहले हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान से क्षमा मांगे। हे प्रभु, आपकी इस प्रतिमा का कार्यकाल पूर्ण हुआ, अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा करें। अब उसके बाद सबसे श्रेष्ठ है जल समाधि। नदी या समुद्र के बीच जाकर शांत जल में मूर्ति को धीरे से प्रवाहित करें। इसे जोर से ना फेंकें। यदि मूर्ति तैर रही है, जैसे लकड़ी की हो, तो उसके साथ एक भारी पत्थर बांधे ताकि वह जल में समाहित हो जाए।
दूसरा है भू समाधि। अगर नदी नहीं है तो अपने बगीचे या किसी पवित्र स्थान पर गहरा गड्ढा खोदें, इसमें नीचे कुश या फूल बिछाएं, मूर्ति को सम्मान से रखें, ऊपर से गंगा जल छिड़कें और मिट्टी भर दें। उसके ऊपर एक ऐसा पौधा लगाएं जो दीर्घायु हो। तीसरा है अग्नि को समर्पित। कागज के चित्रों को गंदे नाले में न फेंकें, किसी शुद्ध पात्र में कपूर जलाएं और एक एक चित्र को सादर अग्नि को सौंपें। यह चित्रों के लिए सबसे शुद्ध विधि है। धातु मूर्तियों का पुनरुद्धार। यदि स्वर्ण, रजत या कांस्य की धातु की मूर्ति है, इसे गलाकर फिर से नई मूर्ति का निर्माण करना ही धर्म संगत है। धातु को विसर्जित करना लक्ष्मी का त्याग करना माना जाता है। विनीत के रूप में मैं आज आपसे एक संकल्प चाहता हूं। हमारे धर्म की रक्षा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारी आदतों में है। मंदिर समितियों से निवेदन है, हर मंदिर के बाहर एक विसर्जन पेटी होनी चाहिए, ताकि लोग लावारिस मूर्तियां पेड़ों के नीचे ना छोड़ें। दूसरा है व्यक्तिगत प्रयास जरूर करने चाहिए। यदि आप रास्ते में किसी खंडित मूर्ति को अपमानित होते देखें, तो इसे उठाकर सम्मानपूर्वक किसी गड्ढे में समाधि दें। यह एक अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। दोस्तों, कर्म कथा का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि जगाना है। हमें अपनी सनातनी परंपराओं को अंधविश्वास से निकालकर विज्ञान और मर्यादा की ओर ले जाना है। आशा है कि आज का यह गहरा शोध आपको सही मार्ग दिखाएगा। इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने परिवार, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी को महापाप से बचा सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपके मन में कोई और शंका है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके हर सवाल का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी है। सत्य, सनातन और शास्त्र सम्मत जानकारी के लिए जुड़े रहिए कर्म कथा बाय विनीत के साथ। जय श्री श्याम।